का ये वो इलाका है जो पीले सोने के काले कारोबार का गढ़ बन गया है। मिट्टी की तरह दिखने वाला ये पीला सोना जितना कीमती है उतना ही बड़ा है इससे जुड़े अपराध का साम्राज्य। हत्या, गैंगवॉर, गोलीबारी, बालू माफिया के माथे ये सारे संगीन अपराध दर्ज हैं। कहीं बालू माफिया ने जवानों को अपनी रफ्तार की जद में लिया, कहीं ओवरलोड ट्रैक्टर ने निर्दोष को कुचलकर मार डाला। बिहार में बालू माफिया पुलिस पर हमला करने में भी संकोच नहीं खाते। सवाल है, क्या बालू माफिया को पुलिस का डर नहीं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार में बालू माफियाओं को क्या पुलिस से डर नहीं है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर मंगलवार को बिहटा से सामने आई वो बेहद परेशान करने वाली रही। पहले बालू लदे ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो बेखौफ बालू माफिया ने डीएसपी की गाड़ी को भी खुलेआम टक्कर मार दी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है उस जगह की जहां एक निर्दोष को कुचल दिया गया। ये निशानी है उस दुस्साहस की जिसने कानून को खुलेआम ठोकर मारी। ये कहानी है बिहार में बेखौफ घूम रहे बालू माफिया की। मंगलवार को बिहार की राजधानी से करीब 50 किलोमीटर दूर बालू माफिया के तांडव की तस्वीर देखने को मिली, जिसने पूरे तंत्र को सवालों के घेरे में डाल दिया। सवाल ये कि क्या बालू माफिया को पुलिस का डर नहीं है? न्यूज 18 की टीम मौकाए वारदात पर पहुंची, जहां कानून को खुली चुनौती देने वाली इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया, जहां एक बेकसूर जिंदगी पर 12 पहिया चढ़ाने के बाद बालू माफिया ने डीएसपी की गाड़ी के परखच्चे उड़ाने का भी दुस्साहस किया। हम मौजूद हैं बिहटा के उस स्पॉट पे जहां पर डीएसपी की गाड़ी को टक्कर मारी गई और वह बाल बाल बचे। आप देख सकते हैं वहीं का ये तस्वीर है जहां पर जो है उनकी गाड़ी की जो सामान है वो भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो गाड़ी का देख रहे हैं सामान वो डीएसपी की गाड़ी का ही टूटा हुआ सारा जो है शीशा है और यहीं पर वो घटना घटित हुई। घटना मंगलवार दोपहर की है, जब एक बालू लदा ट्रक तेज रफ्तार में बिहटा थाना क्षेत्र से गुजर रहा था। इसी दौरान ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान आरा के व्यवसायी अरविंद कुमार सिंह के रूप में हुई है। हद तो तब हो गई, इस दर्दनाक हादसे के बाद मनेर के रहने वाले ड्राइवर नीरज कुमार और खलासी सुधीर कुमार ट्रक लेकर मौके से भागने की कोशिश करने लगे। उसी वक्त दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा इलाके में गश्ती पर थे। जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, उन्होंने फौरन ट्रक का पीछा किया, लेकिन खुद को घिरता देख ट्रक चालक ने हमला करने की नीयत से सामने से आ रहे डीएसपी दानापुर 2 की सरकारी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत रही, इस हमले में डीएसपी अमरेंद्र कुमार झा पूरी तरह सुरक्षित बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कि एएसडीपीओ दानापुर 2 की ये गाड़ी है और कितनी क्षतिग्रस्त हुई है आप देख सकते हैं कि इधर से जब ट्रक ने टक्कर मारा तो ड्राइवर साइड में जो है जोरदार टक्कर लगी और ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें जो है ड्राइवर को मामूली चोटें आई है, डीएसपी उस साइड बैठे हुए थे, इसकी वजह से जो है डीएसपी बाल बाल बच गए। पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसका फायदा उठाकर ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस का दावा है कि ट्रक के नंबर के आधार पर ट्रक मालिक, ड्राइवर और खलासी की पहचान की जा चुकी है।
डीएसपी साहब की गाड़ी में टक्कर मारने के पहले एक व्यक्ति को मारा था जिसमें उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और उसमें सेम ही ड्राइवर था जो इनके उस व्यक्ति को धक्का मारा था। अरविंद कुमार सिंह नाम था, और उसके बाद डीएसपी साहब की गाड़ी में धक्का मारा है। तो उसमें ड्राइवर और क्लासी का गिरफ्तार किया गया है। कौन है, कहाँ का है, पहचान को? मनेर थाना के लोग रहने वाला है। पहचान कर लिया गया? पहचान हो गया है। शुरुआती जांच में ये ट्रक अवैध बालू ढुलाई से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और ड्राइवर खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों की पहचान मनेर के रहने वाले नीरज कुमार और खलासी सुधीर कुमार के रूप में हुई है। की गाड़ी है उसे 12 चक्का जो है बनाया गया जाता है, और यही नहीं, इसमें जो है बालू जो है अवैध तरीके से भरा हुआ है। आप जो है तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो बालू का ट्रक है ये ओवरलोड ट्रक है, और इसमें बालू जा रहा था, और एक अरविंद कुमार जो आरा के रहने वाले हैं उनको टक्कर मारी, उनकी मौत वहीं पे हो गई। उसके बाद डीएसपी के गाड़ी को भी इसने टक्कर मार दिया। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि जिसने भी ऐसी हिमाकत की है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो विपक्ष के नेता घटना के बहाने सरकार पर निशाना साध रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के नेतृत्व में बालू माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चला है वो हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी की प्राथमिकता है। हमारी पुलिस इन माफियाओं का पाताल तक भी पीछा करेगी और इन्हें खत्म करके दम लेगी। बालू माफियाओं पर कार्रवाई की बात तो सरकार के स्तर से खूब की जाती है। विजय सिन्हा जी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बालू माफियाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। बिहार में सिर्फ कानून का राज चलेगा। कोई भी बालू माफिया हो, कानून से कोई भी बचने वाला नहीं है। बालू माफिया से दलाली करके पुलिस वाले महंगी गाड़ियां खरीदेंगे और फ्लैट खरीदेंगे, और आपको ये लग रहा है कि बालू माफिया में पुलिस का खौफ होगा। बिहार में पुलिस का कोई इकबाल नहीं है। बालू माफिया की बेखौफ करतूत से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासत भी तूल पकड़ने लगी है। सवाल वही है कि क्या बालू माफिया को पुलिस का खौफ नहीं है? सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस इस तरह की जो देख रेख करती है और नो एंट्री लगाई हुई है वो किस काम का, जब दिन में भी बालू भरा ट्रक, अवैध बालू भरा ट्रक, यानी कहें बालू माफिया का ट्रक आकर डीएसपी के गाड़ी को कुचलने की, डीएसपी को कुचलने की कोशिश करता है। बीटा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बालू के अवैध खनन पर सरकार का डंडा चलेगा। पाताल से भी बालू माफिया को खोज निकाला जाएगा। ये बयान आपने खूब सुने होंगे। बेहटा में हुई घटना के बाद तो इस मामले में खासा सख्ती का दावा भी किया जा रहा है, पर क्या इन दावों का जमीनी स्तर पर कोई असर है? इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पटना के बाईपास इलाके में पहुंची और जो तस्वीर दिखी उसने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। दिखाते हैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिन दहाड़े पीले सोने का काला कारोबार। अवैध खनन पर न्यूज़ 18 की पड़ताल। प्रशासन की नाक के नीचे बालू की कालाबाजारी। सख्ती का दावा, अवैध खनन जारी। कतार में लगे ये ट्रैक्टर पटना के बाईपास इलाके में खड़े हैं। सरेआम दिन के उजाले में दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। हमारी टीम और कैमरे में ये तस्वीर बिल्कुल साफ है, पर शायद प्रशासन की नजर इस पर नहीं पड़ी, तभी तो ये ट्रैक्टर बिना किसी परमिट या लाइसेंस के 20 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय कर यहां पहुंच गए हैं। पटना शहर से ये जगह महज 3 किलोमीटर दूर है। बिहार में बालू खनन पे रोक है फिलहाल, लेकिन फिर भी देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से धड़ल्ले से ट्रैक्टर्स में, ट्रकों में बालू जो है ओवरलोड करके खड़े रखे गए हैं। और ये तस्वीर जो है वो बाईपास से सटे इलाके की हम दिखा रहे हैं, जबकि ये बालू जो है वो सोन से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है। लगभग
10 थाने को क्रॉस करने के बाद ये ट्रैक्टर जो है वो बालू लोड किया हुआ यहाँ पहुँचती है। पर तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि ये सभी ट्रैक्टर ओवरलोडेड हैं। हमने ट्रैक्टर के ड्राइवर से बात कर जानने की कोशिश की कि क्या उनके पास इसका कोई परमिट या कोई भी कागज है, पर कैमरा देखते ही ट्रैक्टर के ड्राइवर भागने लगे। ये बताइए भैया, आप भाग क्यों रहे हैं? भाग क्या रहे हैं? दादा हम वहाँ खड़ा थे मछली वाले ने आपसे बालू का कारोबार नहीं, बालू कारोबार हम नहीं। ये कैसे लाते हैं बालू आप यहाँ? हम लोग वहाँ से पूछते। बालू कहाँ से लाते हैं आप लोग? हाँ, कहाँ से लाते हैं? मुंह नहीं खोलिएगा। हमारी टीम ने अपनी कोशिश जारी रखी। हमने कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश की, पर ट्रैक्टर के ड्राइवर कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे थे। सरकारी कागज भी उनके पास मौजूद नहीं था। बालू कहाँ से लाए? बालू कहाँ से लाए? बालू कहाँ से आता है? बालू सब काज ट्रक से लाता है सब। और अभी तो आप बोले ट्रक से आता, अभी काज नहीं। हाँ बता, ट्रक से तो आता है। आप जो बालू लाए हैं इसका कागज है आपके पास? कागज है आपके पास इसका? हाँ, इस बालू का कागज है आपके पास? थोड़ी देर कोशिश के बाद हमें एक व्यक्ति मिला जो कैमरे पर बोलने के लिए तैयार तो हुआ, पर उल्टा प्रशासन पर ही भड़क उठा। ट्रैक्टर के ड्राइवर हो गया, लेबर हो गया, मालिक हो गया, गाड़ी अपन चला रहा है अपन, वो हो गया बालू माफिया। कितना पैसा मिलता है? बालू माफिया। वो 200 रुपए कमाता है, 200 कमाए वाला बालू माफिया हो गया। 200 करोड़ घोटाला, 400 करोड़ घोटाला करने वाला माफिया ना है, वो तो विधायक हो गया, वो तो मंत्री बन गया। सोचिए। इस व्यक्ति ने साफ शब्दों में बताया कि पटना के आसपास बालू खनन का काम जारी है, जबकि सरकार का दावा है कि फिलहाल बालू खनन पर रोक है। अभी ढुलाई हो रहा है बालू? हाँ हो रहा है। सरकार तो करेगी, ढुलाई पर रोक है। कहाँ रोक है? चालू है, सारा खदान चालू है। हाँ, मीडिया बहुत खदान। बिहार में कितना खदान चालू है? अभी पूरा मालूम नहीं। बालू ये कहाँ से लाई, यही तो हम पूछ रहे हैं। बालू सर यहाँ ट्रक से आती है। कहाँ से आया? सोन से। अरवल हो गया, महाबलीपुर हो गया। बालू के अवैध कारोबार में शामिल इस शख्स ने न्यूज 18 को बिहार में चल रहे पीले सोने के काले कारोबार के खेल को समझाया। 3,000-3,500 रुपये CFT यहाँ मिलता है बालू ट्रक से। 4,038 रुपये यहाँ बिकता है बालू ट्रैक्टर से। तो हम लोग 400 रुपया 500 रुपया लेबर रख करके बेचते हैं। हाँ, ट्रैक्टर। उसके बाद उसमें लेबर भी है, लोड भी करने वाला होता है, उसमें गाड़ी मालिक का बचत भी चाहिए, उसी में किस्ती फिस्ती जो भी है सब है सर। मतलब सारा चीज इसी में। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, ये पूरी कहानी इन्होंने बताई है कि कैसे जो है ये पूरा धंधा चल रहा है। ट्रैक्टर जो है उसमें अनलोड किया जाता है ट्रक के जरिए, और इन लोगों का कहना है कि 400 से 500 रुपये जो है पर ट्रैक्टर हमें बचता है। सुना आपने किस तरह सरेआम बिहार में बालू की अवैध ढुलाई का काम धड़ल्ले से जारी है। सरकार का दावा कुछ भी हो, पर यह तस्वीर उस दावे के बिल्कुल उलट नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रशासन को इस अवैध कारोबार के बारे में जानकारी नहीं है? अगर जानकारी है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे गंभीर सवाल ये कि क्या प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है पीले सोने का काला कारोबार? खनन विभाग के अधिकारी और मंत्रियों ने कहा था कि बालू का अवैध कारोबार जो है वो फल फूल नहीं रहा है, लेकिन इन ट्रैक्टरों के पास जो है ना तो लीगल है लाइसेंस और ना ही परमिट, फिर भी यह कारोबार फल फूल रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बिहार में बालू का अवैध कारोबार कहां कहां होता है। ये इलाके कौन से हैं, अब आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम रखने जा रहे हैं, और इससे आप बेहतर समझ पाएंगे कि कहां कहां पर बालू माफियाओं का गढ़ है। देखिए, ये सारण का जो इलाका है, यहां पर बालू खनन होता है। भोजपुर का इलाका, इसके बाद रोहतास, पटना का इलाका और वैशाली का इलाका, ये मुख्य इलाके हैं जहां पर बालू खनन किया जाता है। माफियाओं का आतंक यहां पर दिखाई देता है और लगातार दबिश दी जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा है। इससे पहले हमने आपको पटना की रिपोर्ट दिखाई थी, ग्राउंड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और बताया कि किस तरीके से माफियाओं का यहां पर बोलबाला है। दानापुर का बेहटा सोन नदी के किनारे बसा है। सोन गंगा के बालू को पीला सोना भी माना जाता है, क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा मिलती है और इसीलिए इस इलाके में
बालू माफियाओं का कारोबार भी सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर होता है। बालू के लिए इस इलाके में कई बार गोलियां चल चुकी हैं, पुलिस पर हमले हो चुके हैं और ऐसी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी दिया जा चुका है इस इलाके में, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाया है। पर बालू माफियाओं का आतंक कम नहीं हो रहा है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। बालू माफिया को रोकने के लिए सरकार सख्त है, ऐसा दावा आए दिन गृह मंत्री से लेकर खनन विभाग के मंत्री की तरफ से किया जाता है। पर इन दावों के बीच अचानक ऐसी खबर आ जाती है जो बेखौफ बालू माफिया की करतूत से इस दावे की हवा निकाल देती है। मंगलवार को हुई घटना उसका एक उदाहरण है। पर यह कोई पहली या इकलौती घटना नहीं। इससे पहले दानापुर में ही 18 नवंबर 2025 को दुल्हिन बाजार थाना इलाके में भूमि माफिया के बुलंद हौसलों की तस्वीर सामने आई थी, जब बालू माफिया ने एक जवान को कुचल दिया था। 18 नवंबर 2025 को दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र इलाके में बालू माफिया के खिलाफ खनन विभाग की टीम छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान टीम ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की, पर प्रशासन से डरने की बजाय बेखौफ बालू माफिया ने सैप जवानों पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। घटना में एक जवान की मौत हो गई, जबकि एक और जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद दुल्हिन बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया था। आज इस वारदात को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पर अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बालू माफिया के आतंक पर जब पुलिस से सवाल पूछा जाता है तो जवाब गोल-मोल मिलता है। दिन में बालू चल रही है, नो एंट्री में अभी। कहाँ पे चल रहा है बालू? सर मेन रोड पे सर, भीटा से दिखवा लेते हैं। 2 जगह चेक पोस्ट है सर, आईआईटी और ये नया रोड। डेथ मर्डर तो आईआईटी में हुआ है ना, आईआईटी थाना। वो तो मर्डर हुआ है, अभी एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। वो तो मॉर्निंग में रोड एक्सीडेंट में। हाँ, रोड एक्सीडेंट है सर। उस पर कार्रवाई की जाएगी, हम एक बार बात करते हैं डीएसपी साहब। इलाके में बालू माफिया का दबदबा इतना है कि पुलिस से बालू माफिया को किसी तरह का डर है ही नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस उन्हें पैसे लेकर छोड़ देती है। ऐसे में घुसखोरी के आगे वर्दी का खौफ खत्म हो जाता है। नाम रहता है नोट, पैसा लेके काम हो जाता है यार। ये बालू लदे ट्रक पैसा लेकर लोग छोड़ते हैं। अच्छा, 300 रुपया। कितना लेते हैं पैसा? 300 रुपया। बालू माफिया अवैध बालू का कारोबार तो करते ही है, इलाके में रंगदारी कर स्थानीय लोगों को परेशान करने का भी उन पर आरोप लगता रहा है। बालू कारोबार से जुड़े माफिया का कारनामा यह है कि किसानों के खेत को काटकर रास्ता बना दिया गया है। जमीन पे बालू माफिया द्वारा जबरन रोड बनाकर और गाड़ी का परिचालन शुरू कर दिया गया है, और जब हम रोकने जाते हैं और मना करने जाते हैं तो उस पे बल के साथ वो लोग अपना प्रयोग करते हैं। देखिए मेरे पास पेपर भी है, सब जगह गए, उसके बाद हम डीएसपी साहब से मिलने गए, वहां तक भी हमको कोई भी। दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा, जिन पर मंगलवार को बालू माफिया ने हमला किया, उन्होंने उन पर कार्रवाई भी की है। बालू घाट को लेकर हुए विवाद के बाद अमरेंद्र कुमार झा का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कार्रवाई की बात कही थी। बालू का जो टेंडर घाट का लिए है, उन लोगों के बीच रास्ते का आपसी विवाद है कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा पुलिस कार्रवाई करेगी। बालू माफिया का दबदबा आम लोगों से लेकर खास तक है। बालू माफिया न तो पुलिस से डरते हैं, न ही उन्हें कानून से कोई खौफ है। ऐसे में सवाल है कि बालू माफिया का इलाज आखिर कब होगा। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको आरा के सोन नदी किनारे लिए चलते हैं, जहां पर अवैध खनन की वजह से सोन नदी की धारा ही बदलती जा रही है। बालू माफिया सरेआम बालू की लूट मचा रहे हैं और आम आदमी आवाज उठाने से डर रहा है कि कहीं उसकी जान खतरे में ना पड़ जाए। आरा से गुजरने वाली सोन नदी अवैध खनन की भेंट चढ़ती जा रही है। ये तस्वीर सुदूरवर्ती तटवर्ती इलाके की है। नदी किनारे अवैध खनन से कटाव जैसी स्थिति हो गई है,
जहां तहां बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। बालू माफिया का आतंक ऐसा है कि अब सोन नदी अपना रास्ता बदलने की कगार पर है। कि देखिए धारा को परिवर्तित करने का खेल चल रहा है। और जब हमारी न्यूज 18 की टीम यहां पहुंची तो यहां का नजारा ही कुछ और देखा। और बीच धारा की सोन नदी की धारा को बदल करके और बालू माफियाओं के द्वारा यहां बालू खनन किया जा रहा है। और तकरीबन नियम को ताक पर रख करके 40 से 50 फीट यहां खनन किया जा रहा है। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, बालू माफिया नियमों को ठेंगा दिखाकर मनमाने तरीके से सोन नदी की छाती चीर रहे हैं। सोन नदी की धारा के बीचों बीच पुल बनाकर अवैध खनन और बालू ढुलाई को अंजाम दिया जा रहा है। नदी से बालू निकालकर उसे सड़क के रास्ते ले जाया जाता है और फिर अवैध तरीके से मनमानी कीमत पर बेच दिया जाता है। ये सब कुछ खुलेआम होता है, पर ना तो। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।